जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर हजारों मेहनती मधुमक्खियां रहती थीं। उनका छत्ता बड़ा और मजबूत था। वे सुबह सूरज निकलते ही फूलों से रस इकट्ठा करने निकल जातीं और शाम तक मेहनत करतीं। उनकी रानी मधुमक्खी सबको संगठित रखती थी। उसी जंगल में एक बड़ा ताकतवर भालू भी रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू को शहद बहुत पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद की खुशबू मिलती, वह खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन उसे बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए मीठी खुशबू आई। उसने ऊपर देखा तो विशाल छत्ता चमक रहा था। भोलू की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, वाह, इतना सारा शहद! अगर यह सब मुझे मिल जाए तो कई दिनों तक आराम से खाऊंगा। लेकिन मधुमक्खियां सतर्क थीं। उन्होंने भोलू को नीचे मंडराते देखा। एक कामगार मधुमक्खी उड़कर रानी के पास गई और बोली, महारानी, नीचे एक बड़ा भालू खड़ा है। उसकी नजर हमारे छत्ते पर है। रानी मधुमक्खी ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम एकजुट हैं। अगर वह हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। भोलू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन शाखाएं ऊंची थीं। उसने तय किया कि वह कल पूरी तैयारी के साथ आएगा। मधुमक्खियां समझ गई थीं कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने रात भर पहरा देने का निर्णय लिया। यहीं से शुरू होती है भोलू और मेहनती मधुमक्खियों की कहानी, जहां ताकत और एकता की पहली टक्कर होने। अगले दिन सुबह सुबह भोलू भालू फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने शरीर पर गीली मिट्टी मल ली थी ताकि मधुमक्खियों के डंक से बच सके। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज हर हाल में शहद खाना है। ऊपर छत्ते में मधुमक्खियां पहले से सतर्क थीं। रात भर पहरा देने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी थी। जैसे ही भोलू पेड़ पर चढ़ने लगा, एक प्रहरी मधुमक्खी ने खतरे का संकेत दिया। देखते ही देखते सैकड़ों मधुमक्खियां उड़कर बाहर आ गईं। भोलू ने मोटी शाखा पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम छोटी सी मक्खियां मुझे नहीं रोक सकती। इतना सुनते ही मधुमक्खियां गुस्से में गूंज उठीं। वे भोलू के चारों ओर मंडराने लगीं। पहले तो मिट्टी की वजह से उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियां एक साथ हमला करने लगीं, उसकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ डंक उसके कानों और आंखों के पास लगे। भोलू दर्द से कराह उठा। उसने पंजे से मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार लौट आती। आखिरकार दर्द सहन न कर पाने पर भोलू पेड़ से नीचे कूद गया और भाग खड़ा हुआ। नीचे जमीन पर बैठकर वह सोचने लगा, इतनी छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर मुझ जैसे ताकतवर को भगा सकती हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ऊपर छत्ते में खुशी की लहर दौड़ गई। मधुमक्खियों ने राहत की सांस ली, लेकिन रानी ने चेतावनी दी, सावधान रहो, भालू फिर लौट सकता है। जंगल में अब एक नई चुनौती की आहट थी। भोलू की हार अस्थायी थी। पहली हार के बाद भोलू भालू कई दिनों तक चुपचाप रहा, लेकिन उसके मन से शहद का स्वाद नहीं निकला। उसके कान अब भी डंक के दर्द से सूजे हुए थे। फिर भी लालच कम नहीं हुआ। वह सोचता रहा, सीधे हमला करने से काम नहीं चलेगा, इस बार मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। एक दिन उसने देखा कि जंगल के किनारे कुछ लकड़हारे सूखी टहनियां इकट्ठा कर रहे थे। उनके पास धुआं करने के लिए सूखी पत्तियां भी थीं। भोलू को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं छत्ते के नीचे धुआं कर दूं तो मधुमक्खियां भाग जाएंगी, फिर आराम से शहद खाऊंगा। अगली सुबह वह धीरे धीरे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की और पत्थर रगड़कर आग जलाई। थोड़ी ही देर में धुआं उठने लगा। ऊपर छत्ते में मधुमक्खियां घबराने लगीं। धुएं की गंध उनके पंखों तक पहुंच रही थी। प्रहरी मधुमक्खी तुरंत रानी के पास पहुंची। महारानी, नीचे धुआं फैल रहा है। रानी ने तुरंत आदेश दिया, सब शांति बनाए रखें। धुएं से बचने के लिए हम ऊपर की दिशा में उड़ें और मिलकर हवा करें। सैकड़ों मधुमक्खियां एक साथ अपने पंख तेजी से फड़फड़ाने लगीं। उन्होंने छत्ते के आसपास ऐसी हवा पैदा की कि धुआं धीरे धीरे दूर हटने लगा। भोलू नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि धुआं छत्ते तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा, तो वह हैरान रह गया। कुछ देर बाद
मधुमक्खियां नीचे उतर आईं और पहले से भी ज्यादा संख्या में उस पर टूट पड़ी। इस बार भोलू को मिट्टी भी नहीं बचा सकी। वह फिर से दर्द से चिल्लाता हुआ भाग गया। पेड़ के ऊपर रानी मधुमक्खी ने कहा, याद रखो, एकता और समझदारी से बड़ी ताकत कोई नहीं। लेकिन भोलू भालू दूसरी बार बुरी तरह हारकर अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसके शरीर पर डंक के निशान थे और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी छोटी मधुमक्खियां हर बार उसे कैसे हरा देती हैं। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा बंदर मोनू उसे देख रहा था। मोनू ने हौंसते हुए कहा, भोलू भाई, फिर से शहद नहीं मिला क्या? भोलू झुंझलाकर बोला, तुम क्या जानो, वे मधुमक्खियां बहुत चालाक हैं। मैं ताकतवर हूं, फिर भी हर बार हार जाता हूं। तभी वहां बूढ़ा हाथी गजराज भी आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, भोलू, सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं मिलता। मधुमक्खियां मेहनती और एकजुट हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो हमेशा हारोगे। भोलू ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं शहद खाना छोड़ दूं? गजराज मुस्कुराया, नहीं, लेकिन लड़ाई से बेहतर रास्ता भी होता है। अगर तुम उनसे विनती करो या समझौता करो तो शायद वे तुम्हें थोड़ा शहद दे दें। भोलू को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि विनती करना कमजोरी है। उसने मन ही मन सोचा, मैं भालू हूं, जंगल का ताकतवर जानवर। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। दूसरी ओर छत्ते में मधुमक्खियां भी अगली चुनौती के लिए तैयार हो रही थीं। रानी ने कहा, भालू बार बार लौटेगा, हमें और सतर्क रहना होगा। जंगल के जानवर अब इस संघर्ष को ध्यान से देखने लगे थे। सबको लग रहा था कि अगली बार कुछ बड़ा होने वाला है। भोलू ने तय कर लिया था कि वह आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश करेगा। भोलू भालू अब तक 3 बार हार चुका था, लेकिन उसके मन का लालच अभी भी जिंदा था। उसने तय कर लिया था कि इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आएगा और किसी भी कीमत पर शहद लेकर ही जाएगा। रात के अंधेरे में वह जंगल के दूसरे कोने में गया और एक मोटी डाल तोड़ लाया। उसने सोचा, अगर मैं इस डाल से छत्ता गिरा दूं तो मधुमक्खियां कुछ नहीं कर पाएंगी। उसने अपने शरीर पर फिर से गीली मिट्टी लगाई और आंखों के पास पत्ते चिपका लिए ताकि डंक से बच सके। अगली सुबह आसमान साफ था। मधुमक्खियां रोज की तरह काम पर निकलने ही वाली थीं कि उन्होंने नीचे भोलू को खड़ा देखा। इस बार उसके हाथ में बड़ी डाल थी। प्रहरी मधुमक्खी तुरंत रानी के पास पहुंची। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, आज का दिन कठिन है, लेकिन याद रखो, हमारी ताकत हमारी एकता है। कोई भी घबराए नहीं। भोलू ने पूरी ताकत से डाल घुमाई और छत्ते की ओर मारने की कोशिश की। डाल शाखा से टकराई, लेकिन छत्ता पूरी तरह नहीं गिरा। तभी सैकड़ों मधुमक्खियां गूंजती हुई बाहर निकली। इस बार उन्होंने नई रणनीति अपनाई। कुछ मधुमक्खियां भोलू के चेहरे के पास मंडराने लगीं, जबकि बाकी उसके पैरों और पंजों पर डंक मारने लगीं। भोलू दर्द से उछलने लगा। उसकी डाल हाथ से छूट गई। भोलू ने एक आखिरी वार करने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों का हमला और तेज हो गया। आखिरकार वह जोर से चिल्लाता हुआ पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। जंगल के जानवर दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि छोटी सी मधुमक्खियां मिलकर किसी भी बड़े दुश्मन को हरा सकती हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भोलू के मन में अब भी एक आखिरी भोलू भालू जमीन पर गिरा हुआ हाँफ रहा था। उसके शरीर पर डंक के निशान और सूजन साफ दिखाई दे रही थी। दर्द इतना था कि वह कुछ देर तक उठ ही नहीं पाया। जंगल के जानवर दूर खड़े यह सब देख रहे थे। बंदर मोनू धीरे से पास आया और बोला, भोलू भाई, अब तो मान जाओ, शहद के लिए इतनी लड़ाई ठीक नहीं। भोलू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना ताकतवर होकर भी क्यों हार जाता हूं। तभी बूढ़ा हाथी गजराज फिर वहां पहुंचा। उसने कहा, भोलू, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, असली ताकत समझदारी और एकता में होती है। मधुमक्खियां मिलकर काम करती हैं, इसलिए अजेय है। उधर छत्ते में मधुमक्खियां भी शांत नहीं थीं। रानी ने कहा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। भालू घायल है, लेकिन अगर वह सुधर जाए तो जंगल में शांति बनी रहेगी। भोलू कुछ देर सोचता रहा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी हार का कारण है। धीरे धीरे वह उठा
और बरगद के पेड़ की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि थकान और पछतावा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में लड़ाई छोड़कर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए? जंगल में सन्नाटा छा गया। सबको लग रहा था कि अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है। क्या भोलू अपनी गलती मानेगा? क्या मधुमक्खियां उसे अगले दिन भोलू भालू धीरे धीरे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कोई डाल नहीं थी, शरीर पर मिट्टी भी नहीं लगी थी। वह थका हुआ और शांत दिख रहा था। जंगल के जानवर दूर से उसे देख रहे थे। सबको लग रहा था कि शायद आज कुछ अलग होने वाला है। ऊपर छत्ते में प्रहरी मधुमक्खी ने उसे देखा और तुरंत रानी के पास खबर पहुंचाई। रानी ने कहा, सब सतर्क रहें, लेकिन जब तक वह हमला न करे कोई डंक न मारे। भोलू पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, मधुमक्खियों, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं बस बात करना चाहता हूं। मधुमक्खियां हैरान थीं। उन्होंने पहले कभी भालू को इतने शांत स्वर में बोलते नहीं सुना था। कुछ मधुमक्खियां नीचे आईं और उसके ऊपर मंडराने लगीं। भोलू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे शहद बहुत पसंद है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने गलत तरीका अपनाया। अगर तुम चाहो तो मैं बदले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जंगल में तुम्हारे छत्ते की रक्षा कर सकता हूं। रानी मधुमक्खी ने यह बात सुनी और सोच में पड़ गई। उसने जवाब भेजा, हम मेहनत से शहद बनाते हैं, यह हमारा घर है, लेकिन अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो पहले साबित करो कि तुम भरोसे के लायक हो। भोलू ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि विश्वास जीतना आसान नहीं होगा। जंगल के जानवर अब उत्सुक थे। क्या भोलू सच में बदल गया था या यह भी कोई नई चाल थी? रानी ने तय किया कि वह भोलू को एक मौका देगी, लेकिन सतर्कता बनाए रखेगी। कहानी अब एक रानी मधुमक्खी ने भोलू को परखने का फैसला किया। उसने अपनी एक विश्वसनीय कामगार मधुमक्खी को नीचे भेजा। वह भोलू के पास मंडराते हुए बोली, अगर तुम सच में बदल गए हो तो आज से हमारे छत्ते के आसपास किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाने दोगे। भोलू ने तुरंत हामी भर दी। मैं वादा करता हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा। उसी दिन दो शरारती बंदर पेड़ पर चढ़ने लगे। उन्हें छत्ता देखकर शहद चखने की इच्छा हुई। भोलू ने यह देखा तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से दहाड़ लगाई और पेड़ के नीचे खड़ा होकर बंदरों को डराकर भगा दिया। ऊपर छत्ते में मधुमक्खियां यह दृश्य देख रही थीं। उन्हें यकीन होने लगा कि शायद भोलू सच में बदल रहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम को एक लकड़हारा वहां आया। वह पेड़ काटना चाहता था। भोलू ने उसे रोकने की कोशिश की। वह उसके सामने खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। डरकर लकड़हारा वापस लौट गया। अब मधुमक्खियों को समझ आ गया कि भोलू का इरादा सच्चा है। रानी ने संदेश भेजा, भोलू, तुमने हमारी रक्षा की है, हम तुम्हारी मेहनत और बदलाव का सम्मान करते हैं। भोलू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। इस बार उसके मन में लालच नहीं था, बल्कि संतोष था। रानी ने फैसला किया कि थोड़ी सी मात्रा में शहद उसे इनाम के रूप में दिया जाएगा। कुछ मधुमक्खियां नीचे आईं और सुरक्षित तरीके से शहद की छोटी सी बूंद भोलू के सामने रख दी। भोलू ने शहद चखा। वह पहले से कहीं ज्यादा मीठा लगा, क्योंकि यह लड़ाई से नहीं बल्कि विश्वास से मिला था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल में एक और भोलू और मधुमक्खियों के बीच अब शांति थी। भोलू रोज पेड़ के नीचे बैठकर पहरा देता और मधुमक्खियां मेहनत से शहद बनाती। जंगल के जानवर भी इस नई दोस्ती से खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में हलचल मच गई। दूर से कुछ शिकारियों के आने की खबर फैल गई। वे शहद और जंगली जानवरों की तलाश में आए थे। उनके पास धुआं करने वाले औजार और बड़े जाल थे। प्रहरी मधुमक्खी ने तुरंत रानी को सूचना दी, महारानी, इस बार खतरा भोलू से नहीं, इंसानों से है। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर छत्ता नष्ट हुआ तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। नीचे बैठे भोलू ने भी शिकारियों को आते देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह खतरा बड़ा है। उसने जोरदार दहाड़ लगाई ताकि मधुमक्खियां सतर्क हो जाएं। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचे और धुआं फैलाने लगे। मधुमक्खियां घबरा गईं, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थीं। भोलू पूरी ताकत से शिकारियों की ओर दौड़ा। उसने एक को डराकर भगा दिया
और दूसरे के हाथ से धुआं करने वाला बर्तन गिरा दिया। मधुमक्खियां भी एकजुट होकर शिकारियों पर टूट पड़ी। सैकड़ों डंक लगने से शिकारी घबरा गए और जान बचाकर भाग खड़े हुए। जंगल में फिर से शांति छा गई। छत्ता सुरक्षित था। रानी मधुमक्खी ने ऊपर से कहा, आज हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि एकता की जीत है। भोलू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची ताकत साथ मिलकर। घने जंगल में एक बड़ा भालू रहता था जिसका नाम भोलू था। भालू को शहद बहुत पसंद था। उसी जंगल में हजारों मेहनती मधुमक्खियां रहती थीं जो अपने छत्ते में शहद बनाती थीं। भोलू ने एक दिन उनके छत्ते को देखा और शहद खाने का लालच किया। पहली बार जब भालू ने हमला किया तो मधुमक्खियों ने मिलकर उसे भगा दिया। भालू ने अगली बार नई चाल बनाई, धुआं करके मधुमक्खियों को डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे सफल रहीं। भालू 3 बार हार चुका था, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। भोलू को जंगल के जानवरों ने समझाया कि ताकत से ज्यादा काम आती है समझदारी। उसने सोचा कि इस बार लड़ाई छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। भालू ने मधुमक्खियों से कहा कि वह अब लड़ाई नहीं करेगा और जंगल में उनके छत्ते की रक्षा करेगा। मधुमक्खियों ने उसे परखा। कुछ छोटे खतरे आने पर भालू ने सच में उनकी मदद की, शरारती बंदरों और एक लकड़हारे को भगा दिया। मधुमक्खियां यह देखकर खुश हुईं कि भालू का इरादा सच्चा है। रानी मधुमक्खी ने फैसला किया कि भोलू को थोड़ी सी शहद लेने की अनुमति दी जाए। भालू ने शहद चखा और महसूस किया कि यह स्वाद पहले से ज्यादा मीठा है, क्योंकि यह मेहनत, समझदारी और दोस्ती से मिला था। अब भालू और मधुमक्खियों के बीच दोस्ती कायम हो गई। जंगल के सभी जानवर यह देखकर सीख गए कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि दोस्ती, एकता और समझदारी में होती है। इस तरह भालू और मधुमक्खियों की कहानी खुशियों, समझदारी